भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ किला। नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपा एक किला अपनी भूतः कहानियों के लिए मशहूर है। पर इन कहानियों में कितनी सच्चाई है या फिर असलियत कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक सरकारी चेतावनी से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का बोर्ड वहां साफ साफ लगा है, सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले यहां आना सख्त मना है। और सच कहूं तो यही एक नियम भानगढ़ के रहस्य को और भी गहरा देता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पाबंदी है क्यों? क्या सरकार सच में मानती है कि यहां कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इस चेतावनी के पीछे कोई ज्यादा सीधी सादी और तार्किक वजह छिपी हुई है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि भानगढ़ आज दिखता कैसा है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा शहर है जो मानो वक्त में कहीं जम सा गया हो। इसके खंडहर आज भी अपनी एक शानदार कहानी सुनाते हैं। जरा इसकी बसावट को देखिए, कितना प्लान करके बनाया गया शहर था। पहाड़ी की चोटी पर शाही महल, जहां से पूरे राज्य पर नजर रखी जाती होगी। पूजा पाठ के लिए शानदार मंदिर, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हलचल से भरे बाजार और अमीर लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियां। ये सब एक जिंदा धड़कते हुए शहर का सबूत है। और जो बात इस जगह के सन्नाटे और रहस्य को और बढ़ाती है, वो है इसकी लोकेशन। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के ठीक किनारे पर बसा है, मतलब चारों तरफ घना जंगल और जंगली जानवरों का घर, जो इसके डरावने माहौल को और भी घना कर देता है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और भानगढ़ के इतिहास को खंगालते हैं। आखिर कैसे एक इतना आबाद और फलता फूलता शहर अचानक एक वीरान खंडर में बदल गया? ये टाइमलाइन भानगढ़ की पूरी कहानी बयां करती है। 16वीं सदी में इसकी नींव रखी गई। करीब 1720 तक ये एक अहम रियासत थी। फिर अचानक सब कुछ खाली हो गया और दशकों तक गुमनामी में रहने के बाद पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे भारत की सबसे हॉन्टेड जगह का टैग दे दिया। तो क्या वजह थी कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने रातों रात अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया? अगर हम श्राप वाली कहानियों से हटकर देखें तो इतिहास हमें कुछ ठोस वजह बताता है। लगातार होते मुगल हमले, उस दौर में पड़ा भयानक अकाल और बदलती हुई राजनीतिक वफादारियां, इन सब ने मिलकर इस शहर को खाली होने पर मजबूर कर दिया। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको इंतजार है। चलिए भानगढ़ से जुड़ी उन दो मशहूर कहानियों की सच्चाई को परखते हैं जिन्होंने इसे इतना बदनाम कर दिया है। पहली कहानी है एक तपस्वी बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है उन्होंने राजा को इस शर्त पर किला बनाने की इजाजत दी कि उसकी परछाई उनके तप करने की जगह पर कभी ना पड़े। और जैसे ही एक दिन परछाई पड़ी, उनका श्राप शहर पर कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। जब इतिहासकार इस दावे की जांच करते हैं तो उन्हें बाबा बालूनाथ नाम के किसी भी तपस्वी का कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये एक क्लासिक लोक कथा लगती है जिसका असलियत से शायद कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर सबसे मशहूर कहानी है एक तांत्रिक की, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। कहानी के मुताबिक जब उसका जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और वो मरने लगा, तो उसने पूरे शहर को वीरान होने का श्राप दे दिया। ये कहानी भी जब हम इतिहास की किताबों में ढूंढते हैं तो कहीं नहीं मिलती। भानगढ़ के राजघराने में रत्नावती नाम की किसी राजकुमारी का कोई जिक्र ही नहीं है। ये कहानी भी किसी पुरानी रोमांटिक कहानी जैसी लगती है, जिसे बस इस जगह से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है, अगर ये दोनों कहानियां मनगढ़ंत हैं, तो फिर सरकार रात में यहां जाने से रोकती क्यों है? क्या ये अपने आप में इस बात का सबूत नहीं कि कुछ तो गड़बड़ है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। भानगढ़ अकेला नहीं है। भारत में 3,600 से ज्यादा एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, जहां रात में जाना इसी तरह से मना है। तो असल बात यह है कि ये पाबंदी भूतों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए है। सरिस्का रिजर्व की वजह से रात में तेंदुओं और दूसरे जंगली जानवरों का खतरा रहता है। साथ ही अंधेरे में ये पुराने खंडहर खतरनाक हो सकते हैं और कोई स्मारकों को नुकसान ना पहुंचाए, ये भी एक वजह है। फिर भी इतने सारे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भानगढ़ में अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। अगर भूत नहीं है, तो फिर इन अनुभवों के पीछे की वजह क्या हो सकती है?
देखिए, इन अनुभवों के पीछे भी अक्सर वैज्ञानिक वजहें होती हैं। जिन्हें लोग ऑर्ब्स या भूतिया रोशनी समझते हैं, वो अक्सर कैमरे के फ्लैश से चमकते धूल के कण या कीड़े होते हैं। डरावनी आवाजें, वो इन खंडहरों के बीच से गुजरती तेज हवा की गूंज हो सकती हैं। और जो डर या बेचैनी महसूस होती है, वो अक्सर उस जगह के माहौल और पहले से सुनी हुई कहानियों का हमारे दिमाग पर असर होता है। मतलब हम जैसा सुनने की उम्मीद करते हैं, वैसा ही महसूस करने लगते हैं। चलिए, अब आज के ज़माने में लौटते हैं और ये समझते हैं कि इस डिजिटल युग में भी भानगढ़ का ये भूतहा मिथक इतना मजबूत क्यों है। असल में कई चीजें मिलकर इस मिथ को जिंदा रखे हुए हैं। स्थानीय टूरिज्म, जिसे इन कहानियों से सीधा फायदा होता है। सोशल मीडिया, जहां एक छोटी सी कहानी भी मिनटों में वायरल हो जाती है। रहस्य और रोमांच के लिए हमारा मनोवैज्ञानिक खिंचाव, और जाहिर है इस जगह का अकेलापन, जो हर कहानी को सच जैसा बना देता है। और ये सबसे ज़रूरी बात है, तमाम दावों और वायरल वीडियोस के बावजूद आज तक पुलिस रिकॉर्ड या किसी भी आरटीआई के जवाब में भानगढ़ से किसी के गायब होने या किसी भी असामान्य घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अगर भूत प्रेत और शराब की कहानियां सिर्फ कल्पना है, तो फिर भानगढ़ का असली रहस्य क्या है? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? और शायद असली रहस्य यही है। भानगढ़ हमें भूतों के बारे में कम और हम इंसानों की फितरत के बारे में ज्यादा बताता है। ये इस बात की कहानी है कि हम इतिहास के खाली पन्नों को भरने के लिए कैसे किंवदंतियों का सहारा लेते हैं और कैसे कभी-कभी एक अच्छी कहानी सच्चाई से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है।